नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने भोसरी भूमि घोटाले में पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से, उनकी पत्नी मंदाकिनी और दामाद गिरीश चौधरी की डिस्चार्ज याचिका की खारिज। कोर्ट ने कहा आरोपियों ने पद और प्रभाव का किया दुरुपयोग। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में तेज रफ्तार का कहर। ई बस ने सड़क पार करती दो बहनों को मारी टक्कर। हादसे में 9 साल की मासूम बच्ची की मौत, प्रेग्नेंट बहन गंभीर रूप से हुई घायल। बस चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की नई रणनीति। बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नासिक, नागपुर में मिलकर लड़ेंगे चुनाव। एनसीपी और बीजेपी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। मुंबई मेट्रो 2A और 7 पर अब 14+ ऐप से मिलेंगे पेपरलेस टिकट। मेट्रो 1, व्हाट्सएप सहित इजी माई ट्रिप, रेड बस, तुमोग जैसे प्लेटफॉर्म पर बुकिंग की सुविधा जल्द होगी शुरू। नेरुल मुंबई फेरी सेवा 15 दिसंबर से होने जा रही है शुरू। 90 मिनट की सड़क यात्रा केवल 30 मिनट में होगी पूरी। शुरुआत में 20 सीटर बोट से प्रतिदिन चलेगी 4 ट्रिप। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। 3 से 10 दिसंबर के बीच 45 करोड़ रुपए का हाइड्रोपोनिक गांजा, सोना और हीरे किए गए जब्त। मामले में 12 यात्रियों को किया गया गिरफ्तार। नवी मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 8 पर तेजी से चल रहा है काम। शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मिलेगा सीधा कनेक्शन। यात्रियों को इंटरनेशनल सुविधाएं कराई जाएंगी उपलब्ध। दादर स्टेशन पर रेलवे ने नया प्लेटफॉर्म नंबर 8 तैयार करने का लिया निर्णय। प्लेटफॉर्म 8 के निर्माण से परिचालन क्षमता में होगा सुधार। 70 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट से ट्रेनों की भीड़ और देरी दोनों कम होने की उम्मीद। घाटकोपर के पास पटरी पर शव मिलने से सेंट्रल रेलवे सेवाएं अस्थायी रूप से हुई बाधित। यात्रियों को 20 से 30 मिनट की देरी का करना पड़ा सामना। रेलवे और पुलिस टीम ने शव को निकाला बाहर, जिसकी अभी तक नहीं हो पाई है पहचान। मुंबई से नासिक जाने वाली लोकल ट्रेन को मिली हरी झंडी। रेलवे बोर्ड ने मनमाड़ और कसारा के बीच 131 किलोमीटर लंबी 2 नई रेलवे लाइनों को दी मंजूरी। ट्रेनों की आवाजाही तेज और सुगम होने की उम्मीद। दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में शुमार लियोनेल मेसी आ रहे हैं भारत। 13 से 15 दिसंबर तक कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली का करेंगे दौरा। मुंबई के ग्राफिटी कलाकार मूज ने मेसी के स्वागत में 80 फुट लंबी बनाई एक दीवार पेंटिंग। ठाणे में घरेलू सहायिका को धमकाने का मामला आया सामने। एक दिन की छुट्टी के बाद 4 दिन तक काम पर न आने पर घर की मालकिन और उसके बेटे ने नौकरानी को दी गालियां। पुलिस ने दोनों के हिरासत में लेकर मामला किया दर्ज। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन वंदे मातरम पर गहराई बहस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की चर्चा। कहा हमारा उद्देश्य भारत के पूर्व पीएम को नहीं करना है बदनाम, लेकिन इतिहास को रिकॉर्ड पर रखना है जरूरी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ओलंपिक प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। खेल महाकुंभ में 4 लाख से अधिक लोग ले रहे हैं हिस्सा। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और बस्तर क्षेत्र में खेलों के प्रति बढ़ाना है जागरूकता। इंडिगो ने ट्रैवल से जुड़े क्राइसिस के बाद यात्रियों के लिए 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर देने का किया ऐलान। अगले 12 महीनों तक इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकेगा ट्रैवल वाउचर का इस्तेमाल। अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा। मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक खाई में गिरा। हादसे में 17 लोगों की मौत की आशंका। ट्रक में सवार थे कुल 21 लोग। जिला प्रशासन ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए जांच की शुरू। गोवा के नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को माप्सा कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने अजय गुप्ता को 7 दिन के रिमांड पर भेजा। अजय के वकील ने स्वास्थ्य का दिया हवाला, जिसे कोर्ट ने किया खारिज। गोवा अग्निकांड केस के आरोपी लूथरा ब्रदर्स के शेल कंपनियों पर बड़ा खुलासा। नॉर्थ दिल्ली वाले एक ही पते से जुड़ी मिली 42 कंपनियां। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से अरबों के कारोबार का दावा। बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के शक में लूथरा ब्रदर्स। प्रदूषण ने दिल्ली वासियों की बढ़ाई मुसीबतें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण का स्तर। खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। आनंद विहार इलाके में चारों तरफ छाई हुई है धुंध की परत। बिहार के छपरा से सनसनीखेज वारदात आई सामने। शख्स की अपराधियों ने बेरहमी से की हत्या। शख्स के चेहरे को तेजाब से जलाया और निकाल ली गई आंखें। पुलिस ने केस दर्ज कर अपराधियों की तलाश की शुरू। सेना पर टिप्पणी करने के मामले में आजम खान को बड़ी राहत। रामपुर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजम की कराई गई पेशी। कोर्ट ने कहा मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं किए जा सके प्रस्तुत।
सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा के अंदर ई सिगरेट पीने का उठाया मुद्दा। किसी का नाम लिए बिना टीएमसी के सांसद पर सदन के अंदर ई सिगरेट पीने का लगाया आरोप। स्पीकर ने कहा, मामला उनके सामने आता है तो की जाएगी कार्रवाई। पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद को 14 साल की सजा। सैन्य अदालत ने राजनीतिक गतिविधियों, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उल्लंघन और पद के दुरुपयोग का पाया दोषी। 15 महीने तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने सुनाई सजा। अफगानिस्तान के हेरात शहर में 4 युवकों को तालिबान ने दी सजा। कोट पैंट और हैट पहनकर स्टाइल में घूम रहे थे युवक। सरकारी सुधार केंद्र में भेजे गए सभी युवक। विदेशी संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप। कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर भीषण झड़प। दोनों देशों के बीच सीजफायर टूटने के बाद हालात हुए बेहद खराब। दोनों मुल्कों के 5 लाख से ज्यादा लोग घरों से भागकर सुरक्षित जगहों पर जाने को हुए मजबूर। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें 24 न्यूज़। नमस्कार।